हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और खासकर आज का वीडियो स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC का तैयारी करें। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों आज का क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें और हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे देखते हैं। आज का पहला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें कि जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी हम रेलवे ग्रुप डी या SSC का क्लास हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचेगा और आप लोग रिविजन के लिए लग जाइएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे देखते हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया ना। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही है दोस्तों। यहाँ पे बताना है आप लोग को इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज चल रहा है हम लोग का यहाँ पे कौन मतलब किस हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में सीरीज जो है चल रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाए 7 से यहाँ पे 15 बढ़ा हुआ। ठीक है, और 15 से यहाँ पर 24 बढ़ा हुआ, 24 से यहाँ पे 34 बढ़ा हुआ। ठीक है, 34 से यहाँ पे 45 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 45 आखिरकार कितना जोड़ें ताकि हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे भरा जाए। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखा जाए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे कितना बढ़ रहा है। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो 7 से 15 हम लोग को कितना बढ़ रहा है। तो 7 से 15 हम लोग को देखा जाए दोस्तों तो 8 बढ़ रहा है। ठीक है, प्लस के यहाँ पे 8 बढ़ रहा है। ठीक है, और 15 से 24 अगर देखा जाए दोस्तों तो 15 से 24 हम लोग का कितना यहाँ पे 9 बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर 24 से अगर 34 देखा जाए दोस्तों तो जाहिर सी बात यहाँ पे प्लस का 10 हो रहा है। ठीक है, यानी कि सब जगह प्लस का 10 तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 11 बढ़ रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों हम लोग को प्लस एक सब जगह हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग का प्लस का 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लस के यहाँ पे होगा दोस्तों तो हम लोग को कितना बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा। ठीक है, अगर 12 बढ़ेगा दोस्तों तो हम लोग को कितना हो जाना चाहिए, 45 में दोस्तों अगर हम लोग 12 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 57 आ जाएगा। ठीक है, तो 57 क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का भरा आ जाएगा। ठीक है, तो 57 हम लोग चलिए देखते हैं कि उस ऑप्शन में दे रखा है। तो 57 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों हम बता दें कि जितना भी सवाल हम लेके आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। और जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल आप लोग के सामने कवर किया हूँ। ठीक है, तो कहीं आप लोग को जाने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, बस हमारे क्लास में पूरे बने रहे पूरे अंत तक, बहुत ही मज़ा आने वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस सवाल बनाने का प्रयास कीजिए आखिरकार इस सवाल में करना क्या है। ध्यान से देखिए दोस्तों, नीचे विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना है यहाँ पे 8 और 4 में जिस प्रकार से रिलेशन लगा हुआ है। ठीक है, सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे इसका रिलेशन लगा के यहाँ पे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे लाना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार हम लोग को करना क्या। ठीक है, और देखा जाए दोस्तों यहाँ पे जो 8 से 4 दोस्तों किस मतलब क्या क्या है जो कि यहाँ पे हम लोग को 8 से 4 हुआ। ठीक है, सेम वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे भी करना। ठीक है, तो देखा जाए दोस्तों हम लोग को करना क्या है। तो 8 में दोस्तों अगर हम लोग 4 का भगा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इसका आधा आ गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर इसका भगा देंगे तो हम लोग को कितना होना चाहिए, 2 से यहाँ पे भी डिवाइड देंगे दोस्तों तो हम लोग को यहाँ पे 1.6 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 1.6 आ जाना चाहिए दोस्तों। तो 1.6 हम लोग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है नीचे दी गई आकृति में त्रिकोण की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम लोग को बताना दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का फिगर दे रखा है इस फिगर में दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितना है, कितना ट्रायंगल है हम लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसमें कितना ट्रायंगल हम लोग का दे रखा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना ट्रायंगल दे रखा है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक सवाल है और इस सवाल दोस्तों बहुत ही बार रेलवे ग्रुप डी SSC या पे और NTPC में पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, और LP का भी पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही खतरनाक सवाल है दोस्तों, बहुत मिस होगा इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिए आखिर कितना ट्रायंगल है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखा जाए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग इसको देखा जाए दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, हम लोग का 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया।
ठीक है। अब दोस्तों देखा जाए, ठीक है, अब दोस्तों अब देखिए 3 यहाँ पे हो गया, चौथा यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक सेकंड कलर चेंज कर लेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो बहुत ही टेंशन होने वाला है। देखिए ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, ठीक है, चौथा यहाँ पे हो गया, पाँचवा यहाँ पे हो गया, छठा यहाँ पे हो गया, ठीक है, छठा यहाँ पे हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सातवां देखिए यहाँ पे हो गया, सातवां ये हो गया, तो आठवां दोस्तों ये वाला होना चाहिए, ठीक है, आठवां हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए 8वां के बाद दोस्तों 9वां यहाँ पे देखिए, 9वां यहाँ पे हो गया, तो दोस्तों 10वां यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, 10 हो गया दोस्तों, ठीक है। 10 के बाद देखिए, 10 के बाद देखिए और देखिए, 10 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 11 हो गया, एक 12 हो गया, ठीक है, कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया, ठीक है। 12 के बाद देखिए, 12 के बाद देखिए, 12 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ से 13 यहाँ पे हो गया, और 14 दोस्तों यहाँ पे हो गया, ठीक है, 14 यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे लिए हैं 14, यहाँ पे से यहाँ से हो गया 14, 14 के बाद दोस्तों और देखिए 14 के बाद यहाँ पे देखिए, 14 के बाद दोस्तों इसको ले लिए। अब देखिए, अब दोस्तों 14 के बाद, 14 के बाद एक ही बड़ा वाला देखिए, एक ही बड़ा वाला 15, ठीक है, एक बड़ा वाला 15, और एक दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का दिख रहा है एक छोटा वाला, ठीक है, यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया दोस्तों। तो पूरे इस फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल है दोस्तों 16, ठीक है, 16 से ना ही एक ज़्यादा है और ना ही एक कम है, ठीक है। तो 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 16 किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। बहुत ही खतरनाक सवाल दोस्तों, VVI करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत बार एग्जामों का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही छोटा दिखता है लेकिन बहुत ही खतरनाक सवाल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे आगे दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों चौथा नंबर में दे रखा है कि पेंट्री शब्द के अक्षरों को वर्णमाला में अगर व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थितियां परिवर्तित रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को बताना दोस्तों यहाँ पे जो संख्या दे रखा है हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे जो संख्या दे रखा है दोस्तों, अगर आपस में मान के चलिए, अगर देखिए यहाँ वर्णक्रम में अगर सजाएंगे, ठीक है, वर्णक्रम में सजाएंगे दोस्तों, तो कितने अक्षरों की संख्या परिवर्तित रहेगा, ठीक है। आप परिवर्तित रहेगा दोस्तों, उनके बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है। वो चीज़ हम लोग से पूछा, उनके बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या दोस्तों, इस सवाल को यहाँ पे जो पेंट्री लिखा हुआ है इसको यहाँ पे उतार देना, ठीक है, PANTRY पेंट्री यहाँ पे लिखिए दोस्तों, ठीक है। अब पेंट्री को लिखने के बाद दोस्तों हम लोग को करना क्या है, इसके नीचे यहाँ पे वर्णक्रम में सजाना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है इसमें दोस्तों, ए है, ठीक है। ए के बाद क्या दोस्तों, एन है, ठीक है। एन के बाद सबसे छोटा पी है, ठीक है। पी के बाद सबसे छोटा आर है, ठीक है। आर के बाद सबसे छोटा टी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाई है, ठीक है। अब दोस्तों देखा जाए इसमें दोस्तों कितने संख्या का परिवर्तित रहा जिसका कोई बदलाव नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे पी है, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। इसका बदलाव हो गया दोस्तों, ए और एन इसका बदलाव हो गया, ठीक है। एन और पी इसका भी बदलाव हो गया, टी और आर इसका भी बदलाव हो गया, ठीक है। और आर टी इसका भी बदलाव हो गया, ठीक है। एक ही दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, एक सेकंड, एक ही दोस्तों जो कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा वाई दोस्तों एक ऐसा संख्या है जिसका कि बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। ऊपर भी वाई रह गया, नीचे भी वाई रह गया, ठीक है। लेकिन सभी का दोस्तों यहाँ पे परिवर्तित हो गया, ठीक है। सभी का परिवर्तित हो गया, और अपरिवर्तित पूछा गया था सिर्फ वाई, यानी कि एक संख्या जो है जिसका कि परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, अपरिवर्तित रह गया, ठीक है। तो एक हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो एक चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो एक दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, उस समूह को चुनें जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से निम्नलिखित समूहों की संख्या संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को बताना है दोस्तों यहाँ पे कौन सा संख्या इसके जैसा संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको सबसे पहले ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको ज्ञात किया जाए दोस्तों, तो हम लोग को यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों दे रखा है कि देखिए 9, 6 और 56 किस प्रकार से रिलेशन है, और 7, 8 और 58 किस प्रकार से रिलेशन है, ठीक है। वही रिलेशन दोस्तों इस समय देखना कि किस में लगा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों किस में लगा हुआ है, एक सेकंड,
अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 छक 54, ठीक है। 9 गुना अगर 6 करते हैं हम लोग का तो कितना आ जा रहा है दोस्तों, 9 छक 54 आ जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 54 आने के बाद दोस्तों अगर प्लस इसमें 2 करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 56 आ जा रहा है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से दोस्तों इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 57 56 आ जा रहा है, ठीक है। 56 को भी दोस्तों प्लस अगर 2 से करेंगे तो उनको 58 आ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यही चीज़ दोस्तों इसमें देखना कि किस में लागू हो रहा है, ठीक है। किस में लागू हो रहा है दोस्तों, यही चीज़ हम लोग को देखना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों किस में लग रहा है ये चीज़ लागू। तो अगर दोस्तों देखा जाए हम लोग को इतना तो हम लोग को नहीं पता, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीछे तरफ से हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। पीछे तरफ से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखा जाएगा, अगर इसको आपस में अगर मल्टीपल करते हैं तो 8 पंचे 40, तो यहाँ पे दोस्तों ये तो नहीं होगा, ठीक है। 8 पंचे 40 पहले बार में होगा, ठीक है। इसको देखा जाए दोस्तों, एक सेकंड, इसको देखा जाए दोस्तों इसमें क्या हो गया, 12 दें 120 होगी, ठीक है। 120 तो यहाँ पे भी जाते होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर सी भी चला गया, ठीक है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर 56 से 30 यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन ए में ही था, ठीक है दोस्तों। देखिए ऑप्शन ए में ही था, देखिए अगर 55 55, ठीक है। अगर 55 55 और 2 57, तो यानी दोस्तों इस तरह से जी यहाँ पे जो चीज़ लागू हुआ सेम वो चीज़ लागू हो रहा हो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में ही लागू हो रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी से बोला हम लोग देखें कोई काम का नहीं रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हो गया दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो गया। जो यहाँ पे लागू हो रहा था वही नियम यहाँ पे भी हम लोग का लागू हुआ, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग को ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है, देखिए दोस्तों सवाल में देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पढ़िए और एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों पढ़िए और सवाल को यहाँ से बनाना चालू कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से बनाना चालू कीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से दोस्तों इस सवाल को पढ़िए यहाँ से, ठीक है। उपयुक्त श्रृंखला में से कितने संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले एक प्रतीक है, ठीक है। और ठीक प्रत्येक के पहले ठीक एक प्रतीक, ठीक है। प्रत्येक के पहले एक ठीक प्रतीक, ठीक है। और ठीक बाद एक संख्या, ठीक बाद एक संख्या, यानी कि 2 प्रतीक रहना चाहिए, 1 संख्या रहना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से दोस्तों हम लोग को कितना है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों केवल बाएं से दाएं ही जाना है, ठीक है। मतलब बाएं से दाएं ही जाना, ठीक है। उल्टा हम लोग को नहीं जाना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कितना है, 2 प्रतीक और 1 संख्या। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 संख्या है, वो प्रतीक है, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं लागू हो रहा, यहाँ पे भी नहीं लागू हो रहा, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे लागू हो रहा 2, ठीक है दोस्तों। तो 2 प्रतीक और यहाँ पे एक संख्या सिर्फ हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एक ही को इस तरह का हम लोग का यहाँ पे घेरा दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को बताना दोस्तों जासूस से सुरंग जिस प्रकार से रिलेटेड है दोस्तों सेम उसी तरह से यहाँ पे रिलेटेड बताना दोस्तों वैज्ञानिक, और यहाँ पे किससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे आखिरकार कौन सा शब्द यहाँ पे बाहर आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताइए कि जासूस से जो रिलेशन दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, कि जासूस और सुरंग में किस प्रकार से रिलेशन है या फिर किस प्रकार से रिलेटेड है, ठीक है। सेम वही रिलेटेड दोस्तों आप लोग को यहाँ पे वैज्ञानिक और यहाँ पे बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए। अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हम लोग को, तो जासूस दोस्तों हमेशा जासूस जो होता है दोस्तों हमेशा किससे आवाजाही करता है, तो सुरांग से करता है, ठीक है। किससे करता है, सुरांग से करता है, जिससे कि उसको किसी को पता ना चले कि हम इस सुरांग से जा रहे हैं किसी के घर में जासूसी करने के लिए, चोरी करने के लिए, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं दोस्तों, हर एक चीज़ को यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं दोस्तों, हर एक चीज़ को प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को प्रयोग करते हैं अपने आप को बुद्धिमान और मतलब क्या बोलते हैं उसको, विशाल कायम, मतलब एक अच्छा प्रतियोगिता हासिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे वैज्ञानिक क्या करते हैं, प्रयोग एक
यहाँ पे देखिए जासूस हमेशा सुरंग का प्रयोग करता है, ठीक है। इसी तरह से वैज्ञानिक हमेशा प्रयोग करता है, ठीक है। प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, क्या भरा जाएगा, प्रयोग भरा जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक हमेशा प्रयोग करता है किसी चीज़ को हासिल, मुकाम को हासिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है 7 व्यक्ति है, ठीक है। ए बी सी डी ई और एफ और जी, ठीक है। तो एक व्यक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे एक सेकेंड मान के चलिए दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक 7 व्यक्ति खड़े, ठीक है। 7 व्यक्ति है दोस्तों, तो हम लोग को बताना है कि उत्तर की ओर मुँह करके पर बैठा हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना है हम लोग को करके बैठे, तो यहाँ पे दोस्तों बताना है एफ और डी के बीच में केवल 5 है, ठीक है। एफ और डी के बीच में केवल 5 है, तो 7 वो है ही दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को कितना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, 7 वो तो हम लोग से पूछा ही गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 को हम लोग को मिल गया, एफ और डी के बीच में केवल 5 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात दोस्तों, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाना चाहिए, जाहिर सी बात है दोस्तों, 7 को हम लोग से पूछा है, 2 को दे दिया है, और 2 को इस प्रकार से दिया है कि एफ और डी के बीच में केवल 5 है, ठीक है। अब 2 को तो हम लोग का हो गया, आप सिर्फ 5 को और पता करना, ठीक है। तो एफ और डी के बीच में केवल 5 बैठे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग का हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से चलना है, जी एफ के दाएँ ओर बैठा, ठीक है। जी दोस्तों एफ के दाएँ ओर बैठा, ठीक है। जी एफ के दाएँ ओर बैठा, ठीक है। जी जो है दोस्तों एफ के दाएं ओर बैठा, ठीक है। जी है दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे हम लोग जी को ले लिए, ठीक है। यहाँ पे जी ले लिए एफ के दाएं ओर, ठीक है। एफ यहाँ पे हो गया, एफ के दाएं ओर यहाँ पे है, ठीक है। एफ के दाएं ओर हम लोग को ई वाला भी हो गया, ठीक है। और तीसरे स्थान पर, ठीक है। और जो है दोस्तों तीसरे स्थान पर, ठीक है। तीसरे यानी कि 1 2 तीसरा स्थान पर हो गया हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ तक भी हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से चलेंगे ई और सी, ई सी और डी का निकटतम है, ठीक है। ई जो है दोस्तों सी और डी का निकटतम है, ठीक है। ई जो है सी और डी का निकटतम है, ठीक है। डी तो यहाँ पर हम लोग का है, ठीक है। अब क्या पता करना दोस्तों, ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ई यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कैसे होगा, ई सी और डी, ई जो है दोस्तों सी और डी का निकटतम है, ठीक है। सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पे हो गया, सी और डी का निकटतम है, ठीक है। अब दोस्तों बी जी का निकटतम है, ठीक है। बी जो है दोस्तों जी का निकटतम है, ठीक है। बी जो है दोस्तों जी का निकटतम है, ठीक है। जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एक सेकंड, नहीं है, ठीक है। निकटतम पड़ोसी का नहीं हो गया दोस्तों, तो बी हम लोग का यहाँ पे भरा जाएगा, जो कि जी का निकटतम नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग का सिर्फ ए छूट रहा, ठीक है। ए छूट रहा, जो कि यहाँ पे हम लोग का भरा जाएगा, कहाँ पे भरा जाएगा दोस्तों, तो हम लोग का ये दोस्तों यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को यहाँ पे भरा गया, ठीक है। अब हम लोग से पूछा दोस्तों ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे, ठीक है। ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, तो हम लोग का ए सिर्फ बैठा है, बी जो कि एक ही को बैठा है, ठीक है। एक ही को बैठा है दोस्तों, ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में दोस्तों एक ही को बैठा है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक ही को बैठा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे क्या दे रखा है। और दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि अभी जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए जुड़े उन लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को बहुत ही एग्जामों में हेल्पफुल मिलने वाला दोस्तों। जब तो हमारे एक सवाल दोस्तों एसएससी और रेलवे का ही लेके आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इस सवाल में यहाँ पे हम लोग आ गए अगला सवाल पे। देखिए दोस्तों अगला सवाल में हम लोग का देखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख इमारत, बजरी और रोडरी से संबंध है, ठीक है। तो उनको इसमें यह चीज़ पता करना दोस्तों कि इसमें कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग को कॉमन चीज़ हो जाएगा इमारत, ठीक है। कॉमन चीज़ हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, इमारत हो गया, ठीक है। इमारत हो गया, तो इमारत में दोस्तों क्या चीज़ लगता है, इमारत में बजरी लगता है, ठीक है। बजरी लगता है, ठीक है। इमारत में क्या लगता है दोस्तों, बजरी लगता है, ठीक है। इमारत में क्या लगता है, बजरी लगता है, ठीक है। बजरी में क्या लगता है दोस्तों, रोड़ी लगता है, ठीक है। बजरी में क्या लगता है दोस्तों, रोड़ी लगता है, ठीक है। सबसे पहले से होगा इमारत, उसके अंदर बजरी, उसके अंदर रोड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का डायग्राम दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है कथन और निष्कर्ष का। ठीक है दोस्तों, ये भी सवाल बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जामों में कम से कम 2 या 3 को ये सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए ऐसे सवाल में करना क्या है। ध्यान से देखिए दोस्तों, करना क्या है। देखिए कथन को सबसे पहले पढ़िए। ठीक है, कथन को पढ़िए दोस्तों, कुछ चाबियाँ पेन है। ठीक है, तो कुछ की दोस्तों पेन हो गया। ठीक है, अब सभी पेन घड़ियाँ। ठीक है, अब सभी पेन दोस्तों घड़ियाँ। ठीक है, तो हम लोग का हो गया। अब निष्कर्ष में पढ़िए दोस्तों, निष्कर्ष में क्या दे रखा है। ठीक है, निष्कर्ष में हम लोग का दे रखा है कि कुछ घड़ियाँ चाबी नहीं है। ठीक है, कुछ घड़ियाँ दोस्तों चाबी नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ घड़ियाँ चाबी है। ठीक है, कुछ घड़ियाँ चाबी। देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ में आ जा रहा है। ठीक है, कुछ में आ जा रहा है तो दोस्तों तो जाहिर सी बात है कुछ घड़ियाँ चाबी है। ठीक है, अब दूसरा निष्कर्ष में देखिए दोस्तों, दूसरा निष्कर्ष में क्या दे रखा है। दूसरा निष्कर्ष में दे रखा दोस्तों सभी घड़ियाँ पेन है। सभी घड़ियाँ पेन है। देखिए दोस्तों सभी घड़ियाँ पेन है तो नहीं है, कुछ घड़ियाँ ही पेन है। देखिए कुछ घड़ियाँ ही पेन है। ठीक है, सभी घड़ियाँ दोस्तों पेन नहीं है तो कुछ घड़ियाँ पेन हो जाएगा। ठीक है, सभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सभी के अंदर घड़ियाँ नहीं है। ठीक है, तो कुछ घड़ियाँ सभी घड़ियाँ पेन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलत के क्यों होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगर पेन हम लोग का अंदर में दे रखा। ठीक है, और घड़ियाँ बाहर में दे रखा। अगर घड़ियाँ अंदर में दिया रहा था, पेन बाहर में, तब जाके सभी घड़ियाँ पेन हो सकता था। ठीक है, लेकिन सभी पेन यहाँ पे घड़ियाँ होगा, लेकिन सभी घड़ियाँ पेन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे उल्टा दे रखा है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों ए में दे रखा था केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर यही क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ क्लास संपन्न होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे उन लोगों से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल आप हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को सब चीज़ भी कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, हर एक वीडियो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, हर सभी में हेल्प मिलने वाला। ठीक है, चाहे एसएससी की तैयारी करते हो या फिर एनटीपीसी का या फिर सीएचएल का, एमटीएस का, आप चाहे जिसी भी मतलब किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम का तैयारी करते हैं सबके लिए हेल्पफुल मिलने वाला। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे क्लास संपन्न होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।